BS Sahai, Director IIM Jammu, Professor Dr. Shakti Gupta, former Director of AIIMS Jammu, Professor Shyam Narayan Lal, Chairperson Anandam, Shri K.K. Gandhi, Curator of Symposium, इस 5 दिवसीय इंटरनेशनल पेंटिंग सिंपोजियम के समापन समारोह में इस सभागार में उपस्थित कला जगत की दिग्गज हस्तियां, देश और विदेश के जाने माने पेंटर्स, फैकल्टी मेंबर्स, स्टूडेंट्स तथा मित्रों, आज आपके बीच उपस्थित होकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। मैं समझता हूं कि ये अपनी तरह का एक अनोखा एकेडमिया कल्चरल इनिशिएटिव IIM जम्मू ने शुरू किया है, जिसने सृजनशीलता और संवाद के लिए एक स्ट्रक्चर्ड प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया है। और मैं उम्मीद करता हूं कि पिछले 5 दिनों में पेंटिंग के माध्यम से क्रिएटिविटी को बिजनेस लीडरशिप, इनोवेशन तथा होलिस्टिक डेवलपमेंट का आधार बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने में एक नई मंजिल आप सब ने तय की होगी। अगर हम इकोनॉमी के दृष्टिकोण से देखते हैं तब कला, आजीविका और रचनात्मक उद्योगों का समर्थन जरूर करती है, किंतु इसका वास्तविक मूल्य आंकड़ों से कहीं आगे है। कला किसी भी संस्थान को समृद्ध करती है, व्यक्तित्व को नया रूप देती है और एक अपनापन भी पैदा करती है, जिससे समाज और राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी की भावना और मजबूत होती है। निजी तौर पर मैं कला को समाज की धड़कन और राष्ट्र की अंतरात्मा के रूप में देखता हूँ, जो हमारे मूल्यों को आकार देती है, पहचान को सुरक्षित रखती है और संवाद को प्रोत्साहित करते हुए सामूहिक उद्देश्य को भी प्रेरित करती है। और इसलिए जब NEP 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनी तो इस बात पर विशेष रूप से बल दिया गया कि कला को नॉलेज प्रोडक्शन, क्यूरियोसिटी, क्रिएटिविटी, एक्सपीरियंशियल लर्निंग के टूल के रूप में देश की युवा पीढ़ी इस्तेमाल कर सके और अलग अलग सेक्टर में हम जो ह्यूमन रिसोर्स तैयार कर रहे हैं उसे इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच से जीवन का एक बड़ा कैनवस प्रदान हो सके, ताकि हमारे युवा उस पर एक शक्तिशाली भारत का चित्र अंकित कर सकें। आप लोगों में से जरूर कुछ लोग जानते होंगे, थॉमस फ्रीडमैन अमेरिका के बड़े मशहूर राइटर थे। कुछ वर्ष पहले किसी सेमिनार में उन्होंने एक बात कही, एंड आई वुड लाइक टू कोट, PQ + CQ इज ग्रेटर देन IQ। PQ से उनका तात्पर्य था पैशन कोसेंट और CQ से क्यूरियोसिटी कोसेंट। तो किसी युवा में पैशन कोसेंट और क्यूरियोसिटी कोसेंट उसके इंटेलिजेंस कोसेंट से बड़ा होगा, ऐसा वो कहना चाहते हैं। एक दिलचस्प स्टेटमेंट है। सामान्य तौर पर इंटेलिजेंस कोसेंट किसी व्यक्ति की तर्क क्षमता, सीखने और समस्याओं को हल करने की क्षमता का एक स्टैंडर्ड पैमाना हम मानते हैं। लेकिन PQ और CQ के जरिए लोगों को और विशेषकर से नौजवान स्टूडेंट्स को क्रिएटिविटी, इनोवेशन, रिसर्च, इन्वेंशन
की प्रेरणा के अलावा चीज़ों को नए तरीके से देखने की एक क्षमता प्राप्त होती है और वे दुनिया को अपने सब्जेक्ट्स और आने वाले भविष्य की घटनाओं को नए नज़रिए से देखने की क्षमता प्राप्त करते हैं। मैं मानता हूं कि इंसान को अगर उसके शुद्ध रूप में हम देखें तो वह कला का ही एक प्रतिबिंब है। इस कार्यक्रम में मौजूद हर एक कलाकार, हर एक अतिथि और हर एक स्टूडेंट ये ईश्वर की एक अनूठी कृति है और इसलिए पेंटिंग की तरह ही उसकी चेतना की भी एक गहन ऊंचाई है। कला से परिपूर्ण व्यक्ति अपने आप में आकाश छू लेने की आकांक्षाओं का एक उद्घोष है और इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि कला स्वानुभव माने स्वानुभाव और किसी विषय में एक्सपर्टीज सीखी हुई या सीखी गई बात है। आज चाहे इंजीनियरिंग का संस्थान हो, मैनेजमेंट का हो या एम्स हो, हर जगह क्लासरूम में एक ही चर्चा चल रही है कि स्टूडेंट्स के भीतर कैसे उनके अंदर का जो रस है, जिसे प्रोफेसर श्याम नारायण लाल जी हैप्पीनेस के द्वारा बराबर जीवंत रखते हैं, कैसे जीवंत रखा जाए, कैसे स्टूडेंट्स की चेतना को मुक्त किया जाए ताकि वह आने वाले भविष्य में अनप्रेडिक्टेबल वर्ल्ड के लिए खुद को तैयार कर सके। क्योंकि आज हम जो स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं या स्टूडेंट्स जो पढ़ रहे हैं, किसी को नहीं पता कि अगले 5-10 वर्षों में इसका क्या होगा। अनेक लोग मानते हैं कि ये पूरी तरह से पुराना हो जाएगा और इसलिए उसे ऐसे स्किल्स प्रदान करने हैं जो जीवन पर्यंत रिलेवेंट हो और उसे लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लिए प्रेरित कर सकें। और मैं समझता हूँ यह काम सिर्फ इंटरडिसिप्लिनरी एजुकेशन के द्वारा ही हो सकता है तथा इंटरडिसिप्लिनरी एजुकेशन का एक महत्वपूर्ण पिलर कला है, जिसमें स्टूडेंट्स को क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, पैशन, डेडिकेशन, डिसिप्लिन, वर्क इथिक्स, रिजिलियंस, एडाप्टेबिलिटी, कम्युनिकेशन और नेटवर्किंग जैसे स्किल्स को आसानी से सीखने में मदद मिलती है और बिजनेस मैनेजमेंट में भी उसे नई चीज़ें सोचने और कल्पना करने की क्षमता भी प्राप्त होती है। कला के जगत में जो लोग हैं, मुझे लगता है कि उसमें अधिकांश लोग या मैं कहूँ कि सबको विंसेंट वैन गॉग का नाम सबने सुना होगा। अपने जीते जी वैन गॉग को कभी प्रसिद्धि प्राप्त नहीं हुई, लेकिन उनकी मौत के बाद उन्हें वेस्टर्न वर्ल्ड के सबसे प्रभावशाली और लोकप्रिय पेंटर्स में से गिना गया या अभी भी माना जाता है। वैन गॉग ने लगभग 10 वर्ष में 800 से अधिक ऑयल पेंटिंग को मिलाकर कुल 2000 से ज़्यादा पेंटिंग बनाई थी और जब उन्होंने आत्महत्या की तब कला के मूर्धन्य जानकारों ने घोषित किया कि विंसेंट वैन गॉग आधुनिक कला की नींव रखने वालों में सबसे अग्रणी थे। लेकिन दुर्भाग्य है कि जब तक वो जिंदा थे तब तक उनकी क्रिएटिविटी, उनके जीनियस कैनवास और इमेजिनेशन को दुनिया ने पागलपन समझ लिया था, खासतौर से कलाकारों ने। विंसेंट वैन गॉग ने 1889 में स्टारी नाइट्स टाइटल से एक बड़ी मशहूर पेंटिंग बनाई थी, जिसमें सर्पीले तारे घूमते हुए खगोलीय आकृति को दर्शा रहे थे। अब उस समय उस पेंटिंग का बड़ा मजाक उड़ाया गया और कहा गया कि ये तो बिल्कुल साइंटिफिक है ही नहीं है। लेकिन आप लोगों को जानकर ये हैरानी होगी कि लगभग उसके 50 वर्ष बाद 1940 में
सोवियत रूस के एक मैथमेटिशियन आंद्रे कोलमोगोरोव ने फ्लूइड टर्बुलेंस थियरी विकसित की और विंसेंट वैन गॉग की पेंटिंग और तारों के वैज्ञानिक विश्लेषण के बीच उन्होंने कोरिलेशन सिद्ध कर दिया। मैं कहना आपके बीच ये चाहता हूँ कि सामान्य तौर पर एस्ट्रोनॉमी और पेंटिंग में स्पष्ट रूप से कोई संबंध दिखाई पड़ता नहीं है, लेकिन कलाकार का जो इमेजिनेशन है वो बड़ा असीमित है और वह उन चीज़ों की कल्पना करने में सक्षम होता है जहां सामान्य तौर पर आम आदमी का विचार नहीं पहुंच पाता। और इसलिए आज के टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ, ट्रेड के बदलते स्वरूप की चुनौतियों के बीच में हमें ऐसे ह्यूमन रिसोर्स की आवश्यकता होगी जो बिजनेस मैनेजमेंट में हो रहे बदलाव के अनुकूल अपने आप को तैयार कर सकें और तेजी से बदलते बाजार में प्रतिस्पर्धा जो है उसका भी सफलतापूर्वक सामना कर सकें। हो सकता है कि कुछ लोग होंगे जो कहेंगे कि साहब बिजनेस मैनेजमेंट और पेंटिंग ये दोनों तो बिल्कुल अलग अलग दुनिया है, इनका मेल कैसे हो सकता है। वह कहेंगे भी कि ऊपरी सतह पर साफ दिखाई पड़ रहा है कि बिजनेस मैनेजमेंट का प्रोफेशनल जहां मार्केट, नंबर्स, नई कॉरपोरेट स्ट्रेटजी पर टाइम इन्वेस्ट कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ कलाकार कल्पना, रंग, ब्रश के द्वारा अपने भावों को अभिव्यक्ति दे रहा है। यह सच नहीं है। मैं ऐसा मानता हूं या मैं चाहूँगा भी कि IIM जम्मू के स्टूडेंट्स ही नहीं बल्कि बाकी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस के भी बच्चे भी इसे गहराई से समझने का प्रयत्न करें कि MBA ग्रेजुएट की कल्पना, स्ट्रेटजी, लीडरशिप और निर्णय लेने की क्षमता और एक पेंटर की दृष्टि, उसका संतुलन और उसका अमूर्त विचारों को सार्थक रूप देने की कला, इन दोनों में बड़ा प्रगाढ़ संबंध है। आप खुद समझिए कि एक पेंटर के पास कोरा कैनवस है जिससे वह शुरुआत करता है, लेकिन उसके मन में रचना की एक स्पष्ट कल्पना पहले से होती है। उसी प्रकार बिजनेस मैनेजमेंट में भी बिजनेस लीडर सीमित संसाधनों और सिर्फ एक आइडिया से अपनी यात्रा प्रारंभ करता है। जैसे एक पेंटर कंपोजिशन, पर्सपेक्टिव और कलर हार्मनी का निर्णय करता है, वैसे ही एक बिजनेस लीडर भी रिसोर्स के डिस्ट्रीब्यूशन की प्राथमिकताएं तय करता है, टीम को एक साझा लक्ष्य की ओर प्रेरित करता है। दोनों ही स्थितियों में पेंटर और बिजनेस लीडर के लिए एक स्पष्ट दृष्टि यानी क्लियर विजन का होना ये बड़ा अनिवार्य है, क्योंकि इसके बिना न चित्र बनेगा न ही बिजनेस अपेक्षित परिणाम दे सकेगा। IIM जम्मू के MBA स्टूडेंट्स कला की तमाम विधाओं से जीवन में एक संतुलन बनाना, बैलेंस बनाना सीख सकते हैं। एक पेंटिंग में लाइट और शैडो, स्पीड और स्टेबिलिटी के बीच संतुलन बड़ा आवश्यक होता है। वैसे ही बिजनेस मैनेजमेंट में भी यही बैलेंस बड़ा जरूरी है। आपको रिस्क, स्टेबिलिटी, इनोवेशन और कंट्रोल के शॉर्ट टर्म अचीवमेंट और लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट के लिए ये बैलेंस बनाना ही होगा। दूसरा बड़ा गहरा संबंध मुझे लगता है वो रचनात्मक सोच का है। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, तमाम इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ के दौर में नए अवसर खोजने के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यकता है रचनात्मक सोच की। बिजनेस मैनेजर 10 वर्ष पहले लिखे सिद्धांत के अनुसार अब नहीं चल सकते हैं। आज के जटिल और बदलते परिवेश में MBA प्रोफेशनल्स को अनुभव से सीखते हुए नए तरीकों को अपनाने के लिए सदैव तैयार रहना होगा। किसी भी बिजनेस प्रोफेशनल को जो सबसे अच्छी बात कलाकार से सीखने की है
मैं समझता हूँ वो धैर्य सीख सकते हैं आप। आपने ध्यान दिया होगा इन 5 दिनों में कि एक पेंटिंग परत दर परत, लेयर बाय लेयर कैसे विकसित होती है, इसे आपने देखा होगा। कलाकार भी गलतियां करता है अनेक बार, फिर उसे सुधारता है। समय के साथ कैनवस का अंतिम रूप जब सामने आता है तब असली तस्वीर साफ होती है। आज के दौर में किसी भी प्रोफेशन में इस प्रोसेस को फॉलो करना ही होगा। आपको स्ट्रेटजी को परखना होगा, उसमें